अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर इस तरह होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ये सोचकर कि अपनी तमाम बीमारियों के मुतालिक उनसे बहुत तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन अक्सर डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि दर्जनों मरीज़ बाहर बैठे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और डॉक्टर्स को जल्दी जल्दी उन सबको फारिग करना होता है। आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा हमारे तमाम सवालों के तफसील से हमें जवाब दिया करेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा पिम्स इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर रह चुके हैं और आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट के काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें ये बताइए कि हेल्थी पर्सन क्या होता है, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं जो लंबा चौड़ा और वजनी किस्म का इंसान होगा वही हेल्थी पर्सन है। आप क्या कहते हैं, सेहतमंद इंसान या हेल्थी पर्सन कौन होता है? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का कल्चर ये है कि जो इंसान ज़्यादा मोटा होता है ना, वो ही स्टार्ट ऑफ बीइंग हेल्थी। तो जब मैं बहुत छोटा था तो मैं इतना दुबला था कि बिल्कुल तिनका होता था, तो सब लोग कहते हैं ये बहुत कमज़ोर है, तो इसको खिलाते पिलाते क्यों नहीं है। तो डाइट ठीक ही होती है बच्चे की, लेकिन वो एक तो ये है कि मैं भी बताना चाहता हूँ बाय द वे कि बच्चे के सामने उसको ये बिल्कुल ना कहें कि ये कमज़ोर है, ये बेचारा दुबला है या इस तरह, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बच्चे बिल्कुल का। ठीक, बिल्कुल ये सही। एक तो ये चीज़ है, ये नहीं कहना चाहिए। और जो मोटा आदमी होता है वो हेल्थी नहीं होता है। मोटे आदमी का मतलब है कि उस पर फैट शरीर, फैट इज नॉट हेल्थी। और वैसे हेल्दी इंसान कौन होता है? आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं, यू फील कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, और आप सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ बगैर थके हुए। एक तो ये कि टायर्डनेस नहीं होती है, भूख ठीक लगती है, वक्त पर खाना खा लेते हैं, वक्त पर सो जाए, नींद भी आती है। तो हर फंक्शन जो है आपका, जैसे कि गाड़ी होती है तो वो धक्का स्टार्ट नहीं होती है, उसके एक्सेलेरेटर दबाएं तो चल पड़ती है, ना दबाएं तो स्लो हो जाती है, ब्रेक भी काम करती है। हर चीज़ अगर गाड़ी की काम करती है तो वो गाड़ी इज हेल्थी। तो इसी तरह आप अपने आप को भी सोचें कि आप भी एक गाड़ी हैं, अगर आपकी हर चीज़ काम कर रही है तो आप हेल्थी हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन डॉक्टर साहब आपने बता दी। अच्छा, अब ये बताएं कि हेल्दी लाइफ कब तक गुजारी जा सकती है? हमारे यहाँ पे तो मतलब एक बात अंडरस्टूड है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो जब भी आएंगे अपने साथ एक दवाइयों का बैग जरूर लेके आएंगे जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई एक तो इस तरह की बीमारियों अब की आ दवाइयाँ होंगी। गए यहाँ बढ़िया यहाँ, एब्सोल्युटली दैट्स राइट। तो ये जो है healthy, you can stay healthy. You must stay healthy all your life. कब तक? अगर उम्र 80-90 साल की All your life. और All your life. बिल्कुल। 80-90 या 100 साल की उम्र में भी जितनी बिल्कुल उम्र बगैर है, आप जितनी उम्र है, ये बीमार होना कोई लाजिम नहीं होता है। लोग अपने आप को बीमार कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं इतनी उम्र हो गया तो अब मुझे बीमार होना चाहिए, तो वो बीमार हो जाते हैं फिर। डॉक्टर साहब अपनी खुशी से तो कोई भी बीमार नहीं होता है, वो तो बीमारियां तो आ जाती हैं। वो क्यों आ जाती हैं? कि जब आप छोटे होते हैं 10-12 साल के, तो भागदौड़ होते हैं ना, जी बिल्कुल। काम भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। 15 साल 20 साल के भाग दौड़ रहे होते हैं, वो गेम भी खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो वो हेल्थी है ना। बिल्कुल तो सही। आप वो 50 साल की उम्र में छोड़ क्यों देती हैं, 60 साल की उम्र में काम वो फिर क्यों छोड़? बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि जी पुप्पी अम्मी अभी तक दौड़े लगा रही है, हम तो इसलिए छोड़ देते हैं, बुजुर्ग बनना चाहते हैं। आप बच्चों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें फिर। आप बिल्कुल छोड़ सही। क्या देते हैं वो का सारा कुछ काम जो आप जवानी में करते हैं, वो आप जब एक एज आपकी बढ़ती जाती है तो वो इसलिए बूढ़े होते हैं आपके, वो काम छोड़ देते हैं आप, ठीक है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, ये एक मिसकंसेप्शन था। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितना रेगुलरली हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? हम तो तब जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, तो क्या रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए डॉक्टर के पास? जैसे गाड़ी की सर्विस होती है साल में एक दफ़ा, तो साल में एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा, ऐसे ही दिखा लें, ऐसे चेकअप करवा लें कि जी ये मेरा ब्लड प्रेशर देख लें, मेरा हार्ट चेक कर लें, मेरे ब्लड टेस्ट करवा लें, 2-4 जो होते हैं आम ब्लड टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, ब्लड काउंट, इस तरह के टेस्ट। तो आप अपनी सर्विस करवा लें अपनी गाड़ी की।
एनुअल सर्विस अपनी कराते हैं तो हर चीज सर्विस करवा ले। बस दफ़ा डॉक्टर साहब ये होता है ना कि कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्लाह रहम करे कोई इस तरह के हिट एंड ट्रायल से पता चलता है कि कोई चीज़ इस तरह की डेवलप हो रही थी जो कि पहले पता चल जाती तो ज़्यादा बेहतर इलाज हो जाता। तो वो कौन सी निशानियां हैं हमारे अंदर के जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे उनको इलाज की तरफ जाना चाहिए ताकि वो आगे जाके ज़्यादा बड़ी बीमारियों में ना कन्वर्ट हो। और हर बीमारी की निशानियां, पहली निशानी इब्तदा अलामात तो बड़ा मुश्किल है कि आप याद रखें, और आप बिल्कुल वैसे ही मरीज बन जाएंगे कि मैं ये भी निशानी याद रखनी है, ये भी निशानी याद रखनी। मोटी मोटी जो चीज़ें ये हैं कि अगर आपको भागने दौड़ने में सांस फूलना शुरू हो जाता है तो जी दैट्स नॉट गुड। आप ये ना सोचें कि ये चूंकि मैं बड़ी उम्र की हो गई हूँ तो मेरा सांस फूलना चाहिए। शुड बी लाइक दैट। तो सांस नहीं फूलना चाहिए आपकी भूख भी ठीक रहनी चाहिए। तो बेसिकली आपको पैल्पिटेशन, धड़कन शुरू हो जाती। ज़्यादा तो दिल की बीमारी का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो हार्ट जो है सेंट्रल ऑर्गन है, इसके साथ सब कुछ कारोबार चलता है आपका। ठीक ठीक। इसका यह है कि चेस्ट पेन शुरू हो जाए, तेज चलने से आपको चेस्ट पेन होता है तो उसको एंजाइना कहते हैं। तो वो आप जाएं, जरूर फौरन जाएं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपका दिल तेज धड़केगा, 110 120 आपका हार्ट रेट हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर वो वापस नहीं आता है, 5-7 मिनट के बाद भी वही तेज रहता है, फिर वो ठीक नहीं है। दूसरे के सांस फूलता है तो वो बगैर वजह के नहीं फूलना चाहिए। आप एक्सरसाइज किया तो सांस फूल जाए। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से, आपका बातें करने से सांस फूलना शुरू हो जाता है तो ये दैट्स रॉन्ग, वो ठीक नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, उठने बैठने से सांस फूल जाता है तो इसका मतलब कोई मसला है, फिर आप दिखाएं। टेस्ट वगैरह बता दीजिए जो हमें रेगुलर बेसिस पे करवाते रहना चाहिए। मैं एक दफ़ा ब्लड काउंट करवाएं जिसमें हीमोग्लोबिन और वाइट सेल काउंट वगैरह होता है, ठीक है। जी। दूसरा अपना गुर्दे के टेस्ट, किडनी फंक्शन जिसको हम कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लें, और लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लें, और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लें, बस काफ़ी है। चलिए, ये आप कह रहे हैं साल में एक दफ़ा करवा लेना चाहिए चाहे कोई सिम्टम है या नहीं है। चाहे कुछ है या नहीं, एक दफ़ा करवा लें। और साथ अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें। ब्लड प्रेशर करवा लीजिए। साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर आप खुद चेक करें। वो इसलिए कि डॉक्टर के पास जाने से वैसे ही ब्लड प्रेशर तेज हो हाई जाता हो है, जाता है। तो डर लगता है कि यार ये कुछ होने लगा है। तो जब आप घर बैठे हैं, अगर आप फर्ज करें कि आप भाग दौड़ के आए हैं, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। उस वक्त नहीं चेक करना। ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक करना है जब आप आराम से बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, उस वक्त चेक करना। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है, कोई सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों से वो डिस्कस करते हैं। फिर पता चलता है कि जी मेरी फलानी सहेली की फलानी किसी कज़न को भी यही था, उन्होंने फलानी दवाई खाई थी। तो बजाय डॉक्टर के पास जाने के हम भी वही मेडिसिन शुरू कर देते हैं। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि मुझे तो लगता है इससे डॉक्टर की फीस भी बच जाती है और इलाज भी हो जाता है। ये ठीक नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं। डिस्कस जरूर करें अपनी सिम्टम्स, लेकिन फिर डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करें यार, किसी और की प्रेस्क्राइब दवाई डॉक्टर खाएं। साहब इसी तरह हम सप्लीमेंट्स भी खुद ही ले लेते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे, विटामिन के हैं या कैल्शियम वगैरह के। तो ये भी क्या डॉक्टर से पूछ के लेने चाहिए या ये हम खुद ले सकते हैं? कैल्शियम और विटामिन डी तो वैसे खातन को वैसे ही लेना चाहिए ना, एज यू गेट ओल्डर। तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का, खासतौर पर मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है, तो कैल्शियम विटामिन डी लेना शुरू कर दें। तो ऑस्टियोपोरोसिस सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हड्डियां नरम पड़ जाती हैं। तो जी इसके साथ कि जैसे कुब पड़ जाता है और या कद छोटा होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। तो ये या फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है, गिरें तो साथ ही हिप फ्रैक्चर हो गई, तो ये इसका मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। तो उससे पहले ही आपको चाहिए कि आप कैल्शियम विटामिन डी लेना शुरू कर दें। चलिए डॉक्टर साहब, अच्छी आपने बात बता दी। बाकी विटामिन वगैरह तो आप देख लें, अगर आपकी डाइट में कुछ कमी है तो ले लीजिए। वैसे ही एक आध सेंट्रम रोजाना ले लिया कर, उसमें कोई अर्ज नहीं, और कोई सप्लीमेंट ना लें, ठीक है।
बहुत सारी बातें हमने बचपन से सुनी हुई हैं। मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, तरबूज के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, गर्मियों में गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट वो नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या मेडिकल साइंस इन चीज़ों पे भी यकीन करती है? नहीं, इन बातों पर हम यकीन मेडिकल साइंस छोड़ वैसे ही अकल की बात करें कि मछली के साथ दूध पीने से क्या फर्क पड़ सकता है? ये कुछ नहीं कहते हैं होता है। बीमारियां उससे हो जाती हैं, जैसे वो जल्द पे सफेद दाग वगैरह पड़ते हैं। वो वहम है ना, वहम की बीमारी है, किसी को कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा दूध मछली के साथ पिए या वैसे ही पिए, कुछ नहीं। ये जो है चीज़ें बाद औक़ात किसी को, मेरे ख्याल में मुमकिन है कि पुराने ज़माने में किसी को एलर्जी हुई हो किसी खुराक के खाने से, और फिर उन्होंने सोच लिया कि इसके साथ ये कंबाइन किया था तो उसके साथ हो गया। तो ये तो हमात है। तो साहब, एक बात अक्सर मेरे जहन में आती है, मैंने सोचा आज पूछ ही लो। तो कभी कभी लगता है मेडिकल साइंस जो है ना, तो बिल्कुल अपनी इन्फेंसी की स्टेज में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इतने एक्सपर्ट्स हैं जो कि 10 दिन में शुगर को जड़ से खत्म कर देते हैं। कोरोना का इलाज 3 दिन में, आपकी मेडिकल साइंस तो अभी तक वैक्सीन नहीं इजाद कर सकी। तो ये मेडिकल साइंस क्यों नहीं हमारे इन देसी एक्सपर्ट से मदद ले लेती कि आप हर बीमारी का इलाज, कैंसर 10 दिन में खत्म, डायबिटीज का इलाज, शुगर का शर्तिया इलाज, क्या इनके पास जाना चाहिए हमें? ये पढ़े लिखे होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको डिसर्न कर सकते हैं, आप तमीज़ कर सकते हैं कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन सही कह रहा है। तो ये सवाल ही आपका, इसका मैं जवाब यही देता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाए, ऐसे जाली लोगों के पास नहीं जाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से हमारे सवालों के जवाब दिए। व्यूअर्स, आपको अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका सवाल जल्दी किसी सेशन में डॉक्टर साहब से डिस्कस किया जाएगा।